श्री रावण संहिता प्रथम परिच्छेद के रावण के जीवन का वृत्तांत। भगवान विष्णु से खिन्न शुक्राचार्य द्वारा मेघनाथ को शिव यज्ञ के लिए उत्साहित करते हुए कल्पांतर की घटित रावण की उत्पत्ति, उसकी तपस्या आदि के साथ राम रावण युद्ध आदि घटनाओं की कथा जैसा कहा गया है, वैसी ही कथा के आधार पर यहाँ रावण के जीवन वृत्तांत को बताया गया है। राक्षसों का वध करके जब श्री राम ने राज्य ग्रहण किया, तब सारे मुनिगण राम लक्ष्मण के बल पराक्रम की प्रशंसा करने को अयोध्या में पधारे। पूर्व दिशा के निवासी कौशिक, यकृत, गार्ग्य, गालव और मेधातिथि के पुत्र कंडव और दक्षिण के निवासी स्वस्त्यात्रेय, नमुची, अगस्त, सुमुख और विमुख, पश्चिम दिशा के आश्रयी निशंगु, कवची, धौम्य और शशिष्य, कौशेय और उत्तर दिशा के आश्रयी वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज, ये 7 ऋषि आए। समस्त ऋषि रघुनाथ जी के राजभवन पर पहुंचकर ड्योढ़ी पर खड़े हो गए। वे सभी अग्नि के समान तेजस्वी थे। द्वारपालों ने उन्हें सादर बैठाया। तब वेद वेदांग के ज्ञाता, अनेक शास्त्रों में निष्णात मुनिश्रेष्ठ धर्मात्मा अगस्त्य जी द्वारपालों से बोले, दशरथ नंदन श्री राम के पास जाकर हम मुनियों के आगमन की सूचना दो। द्वारपाल तत्क्षणी रामचंद्र के पास गया और ऋषि श्रेष्ठ अगस्त्य आदि के पधारने का समाचार सुनाया। महर्षियों का आगमन सुनकर श्री राम ने कहा कि सबको यहाँ यथासुख लेकर आओ। फिर तो सब ऋषि श्रेष्ठ राम के पास पहुँचे। श्री राम हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सबका अर्घ्य पाद्य अर्घ्य से पूजन किया और बड़े आदर से सबको एक एक गौ का दान किया। फिर सबको प्रणाम करके शुद्ध भाव से उन्हें स्वर्ण के आसन पर बैठाया, जिस पर कुशासन और मेघचर्म बिछे थे। राम ने उन सबकी कुशल पूछी। तब उन वेदवेता महर्षियों ने कहा कि हे रघुनंदन, हे महाभाव, आपके कुशल से हम सभी कुशल पूर्वक हैं। आपने सब लोगों को रुलाने वाले रावण का वध किया, यह सौभाग्य की बात है। हे राम, आपके लिए पौत्रवान रावण का नाश करना कोई बड़ी बात नहीं थी। निस्संदेह आप त्रिलोक विजयी हैं। राक्षस राज रावण का वध कर आपको सीता सहित विजय देखकर हम अपना सौभाग्य समझते हैं। और धर्मात्मा लक्ष्मण आपके ऐसे हितकारी भ्राता हैं कि माताओं और बंधुओं सहित हम आपको सकुशल देख रहे हैं। यह तो दैववशी था कि आपने प्रहस्त, विकट, विरूपाक्ष, महोदर और अकंपन आदि राक्षसों को मारा, अन्यथा ये सब तो बड़े ही दुर्धर्ष थे। कुंभकर्ण तो ऐसा था कि जिसके समान विशालकाय पूरी धरती पर कोई था ही नहीं। दैववशी आपने उसे भी मार डाला। त्रिशरा, देवांतक, नरांतक भी ऐसे ही थे, पर उन्हें भी आपने मार डाला। राक्षस राज रावण तो अवश्य ही था, उससे इंद्र युद्ध कर आपने विजय प्राप्त कर ली, यह भी बड़ा आनंद हुआ। परंतु हे वीर, रावण का पराभव करना उतना मुश्किल नहीं था जितना इंद्रजीत का युद्ध में उसे मार डालना। यह तो बड़े हर्ष की बात है, क्योंकि वह माया युद्ध करता था। उसका वध सुनकर हम लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए। परंतु हमें तो आपकी जय की इच्छा थी, उससे भी आपने विजय लाभ किया, यह हमारा सौभाग्य है, क्योंकि उसे कोई मार नहीं सकता था। आपने हमें अभयदान दिया। भवितात्मा मुनियों के इन वचनों को सुनकर राम ने भी आश्चर्यचकित होकर हाथ जोड़े और पूछा, भगवान, महाबली रावण और कुंभकर्ण को छोड़कर आप इंद्रजीत की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? वह रावण से बढ़कर कैसे हुआ? अतिकाय, त्रिशरा आदि भी तो ऐसे ही दुर्धर्ष थे। इंद्रजीत का प्रभाव, बल और पराक्रम कैसा था? उसने इंद्र को कैसे जीता था और यह कैसे प्राप्त हुआ? पुत्र से बलि पिता क्यों नहीं था? युद्ध में वह अपने पिता से अधिक पराक्रमी कैसे हुआ? मुझे बताइए। राघव की बात सुनकर महातेजस्वी कुंभयोनि अगस्त्य जी बोले, इंद्रजीत महान तेजस्वी और बलवान था, जिससे उसका कोई शत्रु उसे मार नहीं सकता था। वह अपने शत्रु का वध करके ही रहता था। इस संबंध में मैं तुम्हें रावण का जन्म और उसकी वर प्राप्ति का वृत्तांत सुनाता हूँ। पहले सतयुग में ब्रह्मा के एक पुत्र पुलस्त्य नामक थे, जिनके तप का प्रभाव ब्रह्मा जी के समान था।
तब एक तो उनका ऐसा तप और दूसरे विमल गुणवान भी थे, उससे ये सभी के मित्र बन गए। तप करने की इच्छा से वे मुनिश्रेष्ठ मेरु पर्वत के पास तृणबंधु के आश्रम में जाकर तप करने लगे। तब उनको तप स्वाध्याय में लगा हुआ देखकर वेद मंत्र सुनने और विहार की इच्छा से बहुत सी कन्याएं वहां जाने लगी। उनमें अप्सराएं भी रहती और ये सब ऋषियों, नागों और राजर्षियों की कन्याएं थीं। इनके कारण तपस्वी पुलस्त्य के तप में विघ्न पड़ने लगा। इससे एक दिन पुलस्त्य जी ने कह दिया कि अब कल से जो कन्या यहाँ मुझे दिखाई पड़ेगी वह गर्भवती हो जाएगी। इस ब्रह्म शाप के भय से दूसरे दिन कन्याएं वहाँ नहीं आई, परंतु उनमें राजर्षि तृणबंधु कन्या ने यह सुना नहीं था, इसलिए वह दूसरे दिन पुलस्त्य जी के आश्रम में चली गई और वहाँ विचरने लगी, परंतु उसने अन्य कन्याओं को वहाँ पर नहीं देखा। इससे उसे कुछ आश्चर्य हुआ। फिर भी वह राजर्षि कन्या वेद ध्वनि सुनने की इच्छा से मुनि का दर्शन करने चली गई, लेकिन जैसे ही उसने तेजस्वी मुनि को देखा वैसे ही उसका सिर पीला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। उसे अपना सिर देखकर बड़ी व्यग्रता हुई और वह भागकर अपने पिता के आश्रम में चली गई। पिता ने देखते ही उससे जो समाचार पूछा तो उसने कहा, और तो कुछ नहीं, आज पुलस्त्य मुनि के आश्रम में जाते ही मेरे अंगों में यह परिवर्तन अचानक हो गया। मुनि ने नेत्र बंद कर देखा तो उन्हें सब कुछ ज्ञात हो गया। वे उस कन्या को साथ में ले पुलस्त्य मुनि के आश्रम पर आए और उनसे प्रार्थना पूर्वक उसे अपनी सेविका बना लेने की बात की। पुलस्त्य जी धार्मिक राजर्षि थे। तृणबंधु के वचनों को सुनकर उस कन्या को बहुत अच्छा कहकर अंगीकार कर लिया। कन्या को पुलस्त्य जी को सौंपकर राजा तृणबंधु अपने आश्रम में लौट आए और वह राजकन्या भी अपने गुणों से पति को संतुष्ट करके वहाँ रहने लगी। तब एक दिन उसके शील स्वभाव से संतुष्ट होकर मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य जी उससे बोले, हे सुष्टोनी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए हे देवी, आज मैं अपने ही तुल्य एक ऐसा पुत्र देता हूँ जो उत्तम वंशी का वर्धक होगा और पुलस्त्य नाम से प्रसिद्ध होगा। परंतु तुमने मेरी ध्वनि सुनकर गर्भ धारण किया है, जिससे उसका नाम विश्रवा होगा। ऐसा वर पाकर वह देवी प्रसन्न हुई। फिर तो कुछ ही समय बाद त्रिलोक विख्यात यशोधर्म समन्वित विश्रवा नामक पुत्र को प्रसव किया। यह विश्रवा भी वेदज्ञ मुनि व्रतचारी और अपने पिता के समान तपस्वी हुए और अल्पकाल में ही पुलस्त्य पुत्र मुनिश्रेष्ठ विश्रवा अपने पिता के समान तप करने लगे। वे सत्यवादी, शीलवान, जितेंद्रिय, स्वाध्याय निरत, पवित्र, भोगों से अनासक्त और सर्वदा धर्म में लगा रहते थे। जब विश्रवा के आचरण को देखकर महामुनि भरद्वाज ने अपनी देवांगना तुल्य सुंदरी कन्या का उससे विवाह कर दिया। फिर संतान के इच्छुक उस कन्या से धर्मात्मा मुनि विश्रवा ने एक ऐसा पुत्र उत्पन्न किया जो ब्राह्मण के समान समस्त गुणों से युक्त, परम अद्भुत और बलवान था। उसके जन्म से पितामह पुलस्त्य जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने पौत्र में कल्याणकारिणी बुद्धि देखकर कहा कि यह तो धनाध्यक्ष होगा। फिर तो उन्होंने देवर्षियों से उसका नामकरण किया और कहा कि यह बालक विश्रवा से उत्पन्न हुआ है और वैसा ही है भी, अतः इसका नाम वैश्रवन होगा। फिर तो उस महातपोवन में रहते हुए वह वैश्रवन भी बड़े तेजस्वी हुए। उसने सोचा कि धर्म की ही परम गति है, अतः मैं भी धर्म का आचरण करूँगा। उसने कठिन व्रत के साथ हजारों वर्ष के घोर तप किए, जिसमें वे कभी जल पीकर, कभी वायु पीकर और कभी निराहार ही रह जाते थे। इस प्रकार उन्होंने 1000 वर्ष एक वर्ष की भांति व्यतीत किए। तब तो ब्रह्मा जी उनके इस तप को देखकर प्रसन्न हो गए और इंद्र आदि देवताओं को साथ ले उन्हें वर देने के लिए आश्रम पर आए और बोले, हे सुव्रत, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब उसने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, मेरी इच्छा है कि मैं लोकपाल बनूं, मेरे पास सारा धन हो। वैश्रवन की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने तथास्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार की और वैश्रवन से बोले, हे वत्स, मैं चौथा लोकपाल रचने वाला था, अब तुम ही उस पद को स्वीकार करो। जाओ, अपार धन के स्वामी बनो। इंद्र, वरुण और यम के साथ तुम्हारा चौथा स्थान होगा। यह सूर्य के समान तेजस्वी पुष्पक विमान है, इसे तुम अपनी सवारी के लिए लो और आज से ही देवताओं की समानता प्राप्त करो। अब मैं अपने लोक जाता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। ब्रह्मादि देवताओं के
चले जाने पर धनेश वैश्रवन ने हाथ जोड़कर अपने पिता से कहा, मैंने पिता में ब्रह्मा जी से अभीष्ट वरदान तो प्राप्त किया है, किंतु उन्होंने मेरे रहने का कोई स्थान नहीं बनाया। अतः अब आप ही मेरे लिए किसी ऐसे निवास स्थान की स्थापना कीजिए जहाँ रहने से किसी भी प्राणी को कष्ट न हो। पुत्र के इस प्रकार कहने पर विश्रवा बोले, दक्षिण समुद्र के तट पर एक कूट नामक पर्वत है, जिसके शिखर पर एक विशाल पुरी है, जिसका नाम लंका है। विश्वकर्मा ने उसे राक्षसों के लिए बनाया था। वह अमरावती के समान है और बड़ी रमणीक है। अब तुम लंका में ही निवास करो और उसके चतुर्दिक चौड़ी खाई खुदी है और वह यंत्रों और शस्त्रों से परिपूर्ण है। वह लंकापुरी रमणीय है। स्वर्ण और वैदुर्य मणि के उसके द्वार हैं। पहले उसमें राक्षस रहा करते थे, किंतु अब विष्णु के भय से वे वहाँ से भागकर पृथ्वी के नीचे रसातल में जा बसे हैं। तुम वहाँ जाकर सुख से रहो। वहाँ तुम्हें या और किसी को भी कोई कष्ट नहीं होगा। तब अपने पिता विश्वामुनि के ऐसा कहने पर धर्मात्मा पुत्र वैश्रवन अब राक्षसों के चारों ओर समुद्र से घिरी हुई लंका में खुशी खुशी निवास करने लगे। देवता और गंधर्व उनका यशोगान करने लगे। उनका हृदय बड़ा विनीत था। धर्मात्मा धनेश्वर वैश्रवन पुष्पक द्वारा समय समय पर अपने माता पिता के पास आया करते थे। अगस्त्य जी के कहे हुए इस बात को सुनकर श्री राम विस्मित हो गए। उन्होंने बार बार सिर नवाकर अगस्त्य जी से पूछा कि आपसे यह सुनकर कि लंका में पहले ही राक्षस रहते थे, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या वे राक्षस रावण, कुंभकर्ण आदि से भी बढ़कर बली थे? उनके मूल पूर्वज कौन थे? उनका नाम क्या था? विष्णु से उनका क्या बैर था और उन्होंने उन्हें मार भगाया? तब राम के पूछने पर अगस्त्य जी बोले, ब्रह्मा जी ने पहले जल की सृष्टि की और उसकी रक्षा के लिए अनेक प्राणियों को उन्होंने उत्पन्न किया। उसमें हेति प्रहेति नाम के 2 राक्षस थे। वे दोनों भाई जो है मधु कैटर के समान वीर थे। उनमें प्रहित बड़ा धार्मिक था, जो तपोवन में जाकर तप करने लगा, और हेति ने विवाह के लिए बड़ा यत्न किया। उस समय काल की एक बहन थी जिसका नाम भया था। अभी वह कुंवारी ही थी कि उसका रूप अति भयंकर हो गया। हेति ने उसी भया के साथ विवाह किया। इससे एक पुत्र हुआ जिसका नाम था विद्युतकेश। उसका विवाह संध्या की पुत्री से हुआ जिसका नाम साल कटकटा था। उसे पाकर निशाचर विद्युतकेश बहुत खुश हुआ और सुख से रहने लगा। कुछ समय बाद उस संध्या पुत्री ने विद्युतकेश से गर्भ धारण किया और मंदराचल पर जाकर वहाँ एक पुत्र को जन्म दिया और उस नवजात शिशु को वहीं त्याग कर फिर विद्युतकेश के पास चली आई। इधर उसका वह त्यागा हुआ पुत्र मेघ की भांति शब्द करने लगा, फिर अपने मुंह में मुट्ठी डाल कर रोने लगा। उस समय ऋषभ पर आरूढ़ शिव पार्वती आकाश मार्ग से उधर कहीं जा रहे थे। उन्होंने वहाँ उस बालक के रोने का शब्द सुना। जब पास जाकर देखा तो पार्वती को बड़ी दया आई। उन्होंने उनके कहने से उस राक्षस पुत्र का वह उसकी माता के समान कर दिया और उसे अमृत भी प्रदान कर दिया। महादेव जी के लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वे अक्षर और अविनाशी है। महादेव जी ने पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए एक पुर के समान एक विमान भी दे दिया और वे आत्मज पार्वती जी ने राक्षसियों को यह भी वर दे दिया कि राक्षसियाँ गर्भ धारण करते ही शिशु उत्पन्न करें और वह तत्क्षण माता की आयु का हो जाया करे। हे राम, फिर तो विद्युतकेश का पुत्र सुकेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ और महादेव जी के वरदान से वह बड़ा अभिमानी हो गया। अब आकाशगामी यान और लक्ष्मी को प्राप्त करके वह हमेशा सब जगह घूमने लगा। फिर सुकेश को वरदान प्राप्त और धार्मिक देखकर विश्ववासु के समान तेजस्वी ग्रामी नामक गंधर्व ने अपनी देववती रूपक यौवनशालिनी कन्या दूसरी लक्ष्मी के समान तीनों लोकों में प्रसिद्ध थी उसे दे दी। उसमें सुकेश अग्नि के समान शीरधारी 3 पुत्र उत्पन्न हुए। बलवानों में श्रेष्ठ उन 3 के नाम थे माल्यवान, सुमाली और माली।
सुकेश के ये तीनों पुत्र तीनों लोकों के समान, तीनों अग्नियों के समान, तीनों वेदों के समान, वात पित्त कफ के समान उग्र और भयंकर थे। तेजस्वी इतने थे कि शीघ्र ही बढ़कर युवा हो गए। ये तीनों मेरु पर्वत पर जाकर कठोर नियमों द्वारा सब प्राणियों को भय उत्पादक करने लगे और उनके घोर तप से देवताओं और मुनियों सहित त्रिलोकी कांप उठी। तब तो अपने विमान पर बैठकर ब्रह्मा जी उसे वर देने आए और कहा कि मांगो। इस पर वे राक्षस वृक्षों की तरह थर-थर कांपते हुए हाथ जोड़कर बोले, हे देव, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हम आपसे यही मांगते हैं कि हमें आपस में प्रेम बना रहे और हमें कोई जीत न पाए। हम अपने शत्रुओं के सहारक हो और अजरम हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, तुम लोग ऐसा ही हो। सुकेश के पुत्रों को ऐसा वर दे ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। अब वे राक्षस वरदान पाकर निर्भय होकर देवताओं और असुरों को सताने लगे। देवता, महर्षि और चारण नारियों की भांति अपना रक्षक ढूंढने लगे। फिर उन्हें कोई रक्षक नहीं मिला। तब वे शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा के पास गए और कहा कि देवताओं की इच्छानुसार आप ही उनके गृह निर्माण करता है, अतः हम लोगों के लिए भी किसी उच्च स्थान पर एक ऐसा भवन बना दीजिए जो श्री भवन के समान बड़ा और सुंदर हो और ऊंचा हो। तब उन राक्षसों के वचन सुनकर विश्वकर्मा ने उन्हें वास कर लिए इंद्र के समान स्थान बतलाते हुए कहा कि दक्षिण समुद्र के तट पर सुबेल पर्वत के पास ही एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, जिसके मध्य का शिखर बड़ा ही उन्नत मेघ के समान देख पड़ता है, जिसके ऊपर पक्षी भी नहीं पहुंच सकते। उसके ऊपर 30 योजन चौड़ी और 100 योजन लंबी एक नगरी बनी हुई है, जिसका नाम लंका है। उसकी दीवारें सोने की हैं और स्वर्ण जो है तोरण से विभूषित फाटक हैं। उस लंकापुरी को मैंने इंद्र की आज्ञा से बनाया था। तुम लोग उसी में जाकर हो। हे शत्रुओं के संहारक राक्षसों, जब तुम वहाँ बहुत से राक्षसों सहित बस जाओगे तब शत्रुओं से दुर्दर्श हो जाओगे। विश्वकर्मा के इन वचनों को सुनकर वे राक्षस अपने साथ हजारों सेवकों को लेकर उस नगरी में आ बसे। लंका के स्वर्णभूषित गृहों में बसकर वे बड़े खुश हुए। हे राघव, इसी समय अपनी इच्छा से एक गंधर्वी उत्पन्न हुई। इसका नाम नर्मदा था। उसकी 3 पुत्रियां थीं जो हिरी, श्री और कीर्ति के नाम उनके नाम थे और बड़ी द्युतिमती थी। उसने अपनी तीनों पुत्रियों को उन तीनों राक्षसों को दे दिया। उसने उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में विवाह किया। उनसे माल्यवन ने अपनी सौंदर्यवती सुंदरी नामक पत्नी से व्रजमुष्टि, वज्रमुष्टि, विरूपाक्ष, दुर्मुख, सुप्तघन, यज्ञकोप, मन और उन्मत्त ये 7 पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही उसने अन्ना नामक एक सुंदर कन्या भी उत्पन्न करी। फिर सुमाली की भार्या केतुमती, जो पूर्णिमा के चांद के समान सुंदर थी, उसने अपने गर्भ से प्रहस्त, कंपन, विकट, कालिकामुख, धूमाक्ष, दंड, महाबली, सुपार्श, संयादि, प्रदर्श और भास्कर ये महाबली पुत्र और कुंभीनसी, केकसी, राका, पुष्पोत्कटा नाम की कन्याएं उत्पन्न करी। इस प्रकार माली ने अपनी वसुधा नाम की सुंदर पत्नी से अनल, अनिल, हर और संपाति ये 4 पुत्र उत्पन्न किए। ये चारों विभीषण के मंत्री हुए। इस प्रकार राक्षस श्रेष्ठ उन तीनों राक्षसों का परिवार बहुत बड़ा और वे तीनों अपने सैकड़ों पुत्रों के साथ इंद्र सहित सब देवताओं, ऋषियों, नागों और यक्षों को सताने लगे। वे सब दुराशर राक्षस वायु के समान संसार में सब जगह घूमते, संग्राम क्षेत्र में काल के समान तेजस्वी रहते और वरदान के प्रभाव से गर्वित होकर सर्वदा यज्ञों को नष्ट किया करते। उन राक्षसों से प्रेरित होकर देवता, ऋषि और तपस्वी भय से व्याकुल महादेव के पास गए। वहां जाकर उन्होंने त्रिपुर मर्दक कामारी शिव जी को प्रणाम किया और भय से कंपित वाणी द्वारा यह निवेदन किया कि भगवान, हे प्रजाध्यक्ष, ब्रह्मा जी के वर से धृष्ट होकर सुकेश के पुत्र सारी प्रजा को कष्ट दे रहे हैं। हमारे शरणदाता आश्रय को उन्होंने उजाड़ दिया, जो वास करने योग्य नहीं रह गया।
देवताओं को स्वर्ग से हटाकर वे स्वयं अधिकार कर लिए और देवताओं के समान अभी तीनों राक्षस स्वर्ग में विहार करते हैं। माली, सुमाली और माल्यवान ये तीनों राक्षस कहते हैं कि विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, इंद्र, यम, वरुण और सूर्य मैं ही हूँ। अब तो उन दुर्धर्ष और अहंकारी राक्षसों के साथ रहना हमारे लिए बड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि वे हम सबको बड़ा कष्ट दे रहे हैं। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, उनका नाश कर हमें अभय कीजिए। तब उन समस्त देवताओं की प्रार्थना को सुनकर कपर्दी नील लोहित महादेव जी बोले कि देवताओं, मैं तो उन राक्षसों को नहीं मारूंगा, क्योंकि मुझसे तो वे अवध्य हैं, परंतु मैं तुम्हें वह उपाय बताता हूँ कि उन्हें कौन मार सकेगा। हे महर्षियों, तुम लोग इसी प्रकार देवताओं से भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे उसका नाश कर देंगे। यह सुनकर देवता विष्णु जी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने शंख चक्र गदाधारी नारायण के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि देवेश सुकेश के तीनों पुत्रों ने वरदान की शक्ति से आक्रमण करके हमारे स्थान को हर लिया है। त्रिकूट पर्वत के शिखर पर लंका नाम की जो दुर्गम नगरी है, वहाँ रहकर वे निशाचर हम देवताओं को कष्ट देते हैं। हमारे हित के लिए उनका संहार करें और हम आपकी शरण में आए। हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। आपके अतिरिक्त ऐसा कोई नहीं है जो हमारी रक्षा कर सके। राक्षस मद से मतवाले हो रहे हैं, अतः आप अपने चक्र से उनका सिर काटकर हमें अभय दीजिए। देवताओं के इस प्रकार के निवेदन को सुनकर देवादिदेव जनार्दन उन्हें अभय देते हुए बोले, शिव से दर्पित राक्षस सुकेश को मैं जानता हूँ और उसके पुत्रों को भी, जिनमें माल्यवत श्रेष्ठ है, मैं अपरिचित नहीं हूँ। वे अवश्य ही धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं उनका नाश करूँगा, तुम चिंता छोड़ दो। समर्थ विष्णु के ऐसे वचन सुनकर देवता उनकी जय जयकार करते हुए अपने स्थान को चले गए। अब यह समाचार माल्यवन को प्राप्त हुआ तो उसने अपने दोनों भाइयों को बुलाकर विष्णु जी के कुपित होने की सारी बात बताई और कहा कि अब इस विषय में हम लोग भी उचित कार्यवाही करें, क्योंकि हिरण्यकशिपु और अन्य देवद्रोही दैत्य को इन्हीं विष्णु ने मारा है। नमूची, कालनेमी, संहाद, राधे, यमलार्जुन, हार्दिक्य, शुंभ और निशुंभ आदि बड़े बड़े बलवान और शक्तिशाली असुर इन्हीं के हाथ से मारे गए थे। अब वही नारायण हमें भी मारना चाहते हैं, अतः हम सब कोई उचित उपाय करें। तब ज्येष्ठ भ्राता माल्यवन की बात सुनकर सुमाली और माली ने कहा कि भाई, हम लोगों ने स्वाध्याय, दान और यज्ञ किए हैं, ऐश्वर्य की रक्षा और उसका उपयोग भी किया है। हमने आरोग्यप्रद जीवन पाया है और अपने कुल परंपरागत हमने धर्म की स्थापना की है। हमने देव सेवना रूपी अगाध सागर में प्रवेश करके बड़े से बड़े शत्रु पर भी विजय प्राप्त की है। अतः हम लोगों को मृत्यु से कोई भय नहीं है। नारायण, रुद्र, इंद्र या यमराज कोई भी क्यों न हो, हमारे सामने भय से आतुर है। लेकिन ये विष्णु जी हम पर क्यों कुपित है, इसका कोई कारण ज्ञात नहीं होता। संभवतः देवताओं के उत्तेजना से उनका मन हमारी ओर से विपरीत हो गया है। इसलिए हम सब इकट्ठे होकर आज ही सब देवताओं का वध कर डालें, यह ठीक है, क्योंकि उनके कारण यह उपद्रव उपस्थित हुआ है। ऐसा विचार कर उन महाबली निशाचरों ने युद्ध की घोषणा कर दी। राक्षसों की सेना इकट्ठी होने लगी। रथ, हाथी, घोड़े, गधे, बैल, ऊंट, गरुड़ के समान पक्षी, सिंह, बाघ, सुअर, नीलगाय आदि वाहनों पर वे बल से उन्मत्त हुए निशाचर लंका छोड़कर देवलोक को चल दिए। उस समय पृथ्वी और आकाश में भयंकर उत्पात प्रकट हुए। संपूर्ण भूतों का लय सा होता दिखाई पड़ा। गिद्धों का समूह राक्षसों पर काल के समान मंडराने लगा। फिर भी वे काल पाशवत राक्षस नहीं लौटे और बढ़ते ही चले गए। तब देवदूतों ने राक्षसों के इस उद्योग का समाचार विष्णु जी से कहा। तब वह उसी समय हजार सूर्य के समान चमचमाता कवच धारण करके बाणों से पूर्ण 2 तरकश ले कटी सूत्र धारण किए हुए प्रदीप खड़ग उठा अपने वाहन गरुड़ पर जा बैठे और इनके अतिरिक्त उन्होंने
5 जन्य शंख, सुदर्शन चक्र, कुमोद की गदा, नंद की खड़ग और शांग धनुष, इस प्रकार सभी श्रेष्ठ आयुधों को उन्होंने ग्रहण कर लिया। फिर तो श्याम स्वरूप पीताम्बर पहने और गरुड़ की पीठ पर सवार श्री नारायण सुमेरु पर्वत के स्थित विद्युत मेघ के समान शोभित होते हुए राक्षसों के संहार के लिए वहां जा पहुंचे। उस समय सिद्ध, देवर्षि, महानाग, गंधर्व और यक्ष उनकी स्तुति करने लगे। अब नारायण को युद्ध के लिए तैयार देकर राक्षसों ने उन पर अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। नीलवर्ण की कांति वाले श्री नारायण राक्षसों के घेरे में जा पड़े। फिर तो जैसे खेतों पर टिड्डियां और अग्नि पर मच्छर और मधु के घट पर डांस और सागर में भंवरे गिरते हों, ऐसे ही राक्षसों के चलाए हुए वज्र के समान बाण श्रीहरि के सिर में समाने लगे। मानो प्रलय काल में जीव भगवान के सिर में समाते हैं। राक्षस सेना के विविध बाणों से श्रीहरि आच्छादित हो गए, किंतु उनके प्रहारों को उन्होंने ऐसे ही सहन किया जैसे मछलियों के वेग को समुद्र सहता है। फिर उन्होंने शांग धनुष उठाकर अपने वज्र के समान बाणों से राक्षसों का संहार शुरू कर दिया और मन के समान वेगवान पहने बाणों से श्री विष्णु जी ने सैकड़ों हजारों राक्षसों का वध कर डाला और बचे हुए राक्षस भाग गए। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपना 5 जन्य शंख बजाया, उससे त्रिलोकी कांप उठी। राक्षस तो भयभीत हुए और कितनों को बाणों से, कितनों को चक्र से मार काट कर हमेशा के लिए धरती पर उन्होंने सुला दिया। सुमाली के सारथी का सिर काट दिया। यह देखकर सुमाली का भाई माली धनुष तानकर गरुड़ पर दौड़ा। उसके धनुष से छूटे हुए तीर विष्णु जी के सिर में घुसने लगे, किंतु इससे कुछ भी शुभित न होकर भूत भावन भगवान ने अपना धनुष टंकार कर माली के ऊपर कितने ही बार बरसाकर व्याकुल कर दिए। वह युद्ध से विमुख हो गया। शंख चक्र गदाधारी ने उसके मुकुट, ध्वजा और धनुष को काटकर उसके रथ के घोड़ों को मार दिया। अब वह अपनी गदा लेकर विष्णु जी से युद्ध करने लगा। उसने गरुड़ के माथे पर गदा का प्रहार किया। गरुड़ उस प्रहार को सह न सके और विष्णु जी को उन्होंने युद्ध से विमुख कर दिया। इससे राक्षस हर्षित होकर गरजने लगे। इस पर नारायण ने सुदर्शन चक्र चला दिया। सुदर्शन ने माली का सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर देवताओं में हर्ष ध्वनि होने लगी। माली का वध देख सुमाली और माल्यवान शोक से दुखी हो सैनिकों सहित लंका की ओर भाग गए। इतने में गरुड़ भी स्वस्थ हो गए। फिर तो वे रणभूमि में जाकर क्रोध में भरकर अपने पंखों के पवन से राक्षसों को भगाने लगे। ऊपर से विष्णु जी अपने सब अस्त्रों से उन्हें मार काट कर चूर्ण करने लगे। राक्षसों की बड़ी दुर्गति हुई। उनका भयंकर रक्तपात हुआ। वे कट कट कर टुकड़े टुकड़े हो गए। इस प्रकार जब पद्मनाभ भगवान उस राक्षसी सेना को मारते और भगाते चले गए, तब अपनी सेना का इस प्रकार संहार होते देखकर माल्यवान, जो भागकर लंका पहुंचा था, फिर पीछे लौटा और क्रोध में भरकर लाल आंखें किए पुरुषोत्तम भगवान पद्मनाभ से बोला, हे नारायण, तुम पुरातन छात्र धर्म को नहीं जानते, क्योंकि युद्ध से भयभीत हम भागे हुए को तुम शुभ्र के समान मार रहे हो। युद्ध से परामुख हुए को मारना पाप है। ऐसा करने वाला पुण्य लोग स्वर्ग को नहीं पाता। हे शंख चक्र गदाधारी, यदि युद्ध करने की तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मुझ पर तुम अपना बल प्रयोग करो। विष्णु जी ने उसे खड़ा हुआ देखकर कहा, तुम लोगों ने देवताओं को त्रस्त कर दिया। मैंने राक्षस नाश रूप उन्हें वर दे दिया है। अतः मैं इस समय राक्षसों का विनाश कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ। मैं तुम सबको अवश्य ही मार डालूंगा, भले ही तुम रसातल में चले जाओ। विष्णु जी ऐसा कह ही रहे थे कि उन राक्षसेंद्र ने उन देवदेव के वक्षस्थल पर अपनी शक्ति चला दी। सुब्रह्मण्य प्रिय कमलनाथ भगवान ने उसी समय शक्ति को अपनी छाती से निकालकर उसी से माल्यवान को मारा। भगवान गोविंद के हाथ से
उस छोटी शक्ति ने माल्यवान का कवच काट दिया और उसकी छाती में प्रवेश कर उसे मूर्छित कर दिया। थोड़ी देर बाद वह उठा और निश्चल खड़ा हो गया। फिर उसने कांटेदार शूल उठाया और विष्णु जी को मारा। साथ ही उसने दौड़कर उनकी छाती में एक घूंसा भी मारा। फिर 4 हाथ पीछे हटकर गरुड़ पर भी उसने प्रहार किया। फिर तो गरुड़ जी ने अपने पंखों की प्रचंड वायु उसे दी तो वह सूखे पत्ते के ढेर की तरह उड़ गया। तब अपने बड़े माल्यवान को भागते देखकर सुमाली भी लंका को भाग गया। माल्यवान अपनी सेना से लंका में जा पहुंचा। इस प्रकार कमलनाथ भगवान ने उन राक्षसों को कई बार मारा और भगाया, और जब वे विष्णु जी की समक्षता न कर सके और सताए गए तब वे अपने बाल बच्चों सहित लंका का निवास छोड़कर पाताल में जा बसे। फिर सुमाली को राजा बनाकर वहीं साल कटंकटा के वश में रहने लगा। हे राम, तुमने जिन पुलस्त्य वंश वाले सब राष्ट्रों का संहार किया है उसमें सुमाली, माल्यवान और माली बड़े ही भाग्यशाली और प्रधान थे। ये सब रावण से भी अधिक बलवान थे। शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के अलावा उन्हें कोई भी मार नहीं सकता था। अतः तुम्हें 4 भुजाधारी सनातन, अजय, अविनाशी और साक्षात नारायण हो। राक्षसों का नाश करने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। आज मैंने तुम्हें सब राक्षसों की तेजा से उत्पत्ति हुई तुम्हें बता दिया। अब मैं तुम्हें रावण और उसके पुत्रों का अन्य वृत्तांत और उनका अतुल प्रभाव सुनाता हूँ। इस प्रकार जब सुमाली रसातल में चला गया तब श्री कुबेर जी लंका में जाकर रहने लगे थे।